जय परशुराम सारे ब्राह्मण भाइयों को और बाकी सारे भाइयों और बहनों को राम राम। तो मैं आपका अपना आर्यन शर्मा उर्फ शर्मा जी का लड़का। तो भाइयों आज आज ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। आज मैं 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ होगी भाई अपनी न्यू एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है जो 70 सालों से चलता आ रहा है उसके ऊपर बात करूँगा। और दूसरा जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसिल हो गए हैं उनके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात करूँगा। और तीसरा मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईसीएससी स्टूडेंट्स को रोस्ट करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखना और स्किप मत करना, ठीक है। तो भाइयों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो अब आपको बताना चाहूँगा कि भाई जब से हमारा देश भारत इंडिया आज़ाद हुआ है तब से 1947 से 2020 तक एक ही एजुकेशन पॉलिसी रही है। और अब आइए 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो ढंग से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है अभी। और पिछले 70 सालों से एक ही एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही है। और भाई उन्होंने इतना डीमोटिवेट कर दिया है स्टूडेंट्स को। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे भाई एक कम सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर है। अब उसने रोस्ट कर दिया एक बड़े सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को। तो भाई उसके कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि तेरा भाई तेरा तो कम सब्सक्राइबर्स है, तूने कैसे इतने बड़े यूट्यूबर को रोस्ट कर दिया। तो भाई ये चीज़ आई कहाँ से? ये चीज़ आई है भाई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। भाई पहले मुझे भी लगता था, मुझे खुद लगता था कि भाई जो साइंस वाला है वो तो भाई टॉपर है, और जो कॉमर्स वाला है वो भाई 70-80% वाला, और जो आर्ट्स है वो तो गधा है। पर भाई सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स की अपनी स्ट्रीम है, कॉमर्स की अपनी स्ट्रीम है, और साइंस की अपनी स्ट्रीम है। आर्ट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे ही बनाया हुआ है कि जो अगर साइंस ले ली तो भाई इंजीनियरिंग बन जाओगे, तुम बड़े आदमी बन जाओगे। कॉमर्स लोगे तो भाई सीए बन जाओगे, आर्ट्स लोगे तो भाई टीचर रह जाओगे। पर भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा। तो भाई देखो, कोई बात ऑफेंड मत होना कोई भी, पर ये भाई ये अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जैसे आपको अकबर के पिता का नाम पता होगा, हुमायूं के पिता का नाम पता होगा, पर भाई मुझे ये बता दो कि छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या था। तुम्हें ये पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कब जली थी? ये पता होगा भाई, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें बिगाड़ रखा है। बस अकबर के पिता का नाम है ये पता होगा, हुमायूं के पिता का नाम है, पूरी फैमिली ट्री याद होगी, पर किसी को ये नहीं पता होगा भाई छत्रपिता शिवाजी के पिता का नाम क्या था। अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। भाई अच्छी बात है कि हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, पर उसके साथ साथ भाई करंट अफेयर्स भी पढ़ाओ। भाई आज के बच्चे को, मतलब अगर मैं 9th-10th क्लास के बच्चे से पूछूं ना कि भाई बता दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है, उसे यही नहीं पता होगा। पर मैं पहले बता देता हूँ, फिर लोग पूछेंगे कि कौन सा था भाई, तूने तो बताया नहीं। भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना स्टैचू, पहले थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर। गूगल कर लेना, ठीक है। पर अगर 12th क्लास के बच्चे को या किसी को भी ये तो पता होगा भाई कि इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन है, और ये बोल देगा मुंह फाड़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर भाई मैं पूछता हूँ, अब बता दे कौन सा प्रेसिडेंट है, उसे यही नहीं पता होगा, क्योंकि भाई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। ये पढ़ाया जाता है अकबर का पिता कौन, हुमायूं का पिता कौन। तो भाई अब मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट से फिफ्थ तक तो आपको भाई बेसिक्स सिखाया जाता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और सिक्स से भाई तुमको बोल देते हैं कि 2 कॉपी बना दो हर सब्जेक्ट की। एक तो भाई होमवर्क, एक क्लास वर्क, ऐसा पागल बनाया जाता है। और भाई जब तुम 10th पास करते हो ना, तो भाई उसके बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है उसके बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है। और भाई एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ से ही बाहर है। चलो जिसने कॉमर्स ले ली वो बन गया सीए, उसको मैथ्स अकाउंट्स पढ़ना है। जिसको टीचर बनना है आर्ट्स ले ली, भाई वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या होता है, मैंने तो पढ़ी नहीं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। पर भाई मेरे को एक चीज़ बता दो, पीसीएम एक स्ट्रीम है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स में भाई मैथ्स बहुत लगती है, पर भाई मुझे एक स्ट्रीम है, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, पर मुझे भाई पीसीबी स्ट्रीम बिल्कुल समझ नहीं आती, समझ के ही बाहर है भाई। क्योंकि भाई जिसे डॉक्टर बनना है उस वो फीस क्यों पढ़े?
वो क्यों पढ़े, चलो डॉक्टर बनना है, फिजिक्स ले ली और फिजिक्स ले तो ली, अब मैथ्स उसे करनी नहीं आती है। अब मैथ्स उसने बस 10वीं तक सीखी है, तो भाई वो फिजिक्स पढ़ेगा कैसे? बिना मैथ्स के फिजिक्स पढ़ना, तो भाई इसका मतलब ये हो गया बिना बैठ के क्रिकेट खेलना। सही बता रहा हूँ। अब भाई जिस बंदे को डॉक्टर बनना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के क्या करेगा भाई? अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020 वाली, जो मोदी जी लाए हैं हमारे, उन्होंने ये कहा भाई कि जो सब्जेक्ट लेना है लो, 9 से ही सब्जेक्ट लेना शुरू कर दो, अपना बेस बनाओ। तो ये डिसीजन जो है ये मुझे अच्छा लगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। हाँ, अब आगे मैं बात करूंगा बोर्ड एग्जाम्स 2021 के बारे में। बने रहना भाई। मैं अब बात करने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम 2021 के ऊपर। भाई जो मेरे बैच का है ना वही मेरी फीलिंग समझ सकता है। नहीं मतलब मैं 12th में आया हूँ, अब 10th में भाई हम दे रहे थे बोर्ड। अपनी बात बताता हूँ, मैं 10th में दे रहे थे बोर्ड। पहले 2 एग्जाम दिल्ली के दंगों की वजह से कैंसिल। उसके बाद भाई मार्च में हो गया लॉकडाउन, कोरोना फैलना शुरू हो गया, पिछले साल की बात है। अब भाई लॉकडाउन हो गया तो इंग्लिश और हिंदी के पेपर कैंसिल हो गए। जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो वो तो और अच्छे समझेंगे, इंग्लिश वाले, और इंग्लिश और हिंदी के पेपर कैंसिल हो गए। फिर मार्च में पोस्टपोन हो गए और फिर जुलाई में कैंसिल ही हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10th में तो भाई हमारे 2 पेपर कैंसिल हो गए, हमारी परसेंटेज हो गई। भाई 11th में और ड्रामा हो गया। 11th में पूरे साल भाई हमें पढ़ाया ऑनलाइन, और उसके बाद पढ़ा भाई एग्जाम ले लिया ऑफलाइन। ये तो वही बात हो गई भाई, पूरे साल पबजी खिलाया और फिर लास्ट में आके कह रहे हो कि जाओ जाओ पाकिस्तान जाओ और आतंकवादियों को मार के आओ। भाई ये तो गलत था, ये गलत बेइज्जती थी। और उसके बाद भाई अब 12th में अब फिर ऑनलाइन। भाई हम करे तो करे क्या, करे तो करे क्या? अब भाई मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि एक दिन में बोर्ड स्टूडेंट्स जो है 12th वाले, भाई एक दिन में 8,900 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं एक दिन में। अब ये मान लो एवरेज हो गया 1 घंटे में 9 स्टूडेंट्स, 1 घंटे में 9 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। अब भाई सुसाइड करते हैं भाई डिप्रेशन में आके करते हैं। अब भाई 33% तो तुमने पासिंग मार्क्स रख दिए, और जो टॉपर है उसके तुमने रख दिए 95%। 95% क्या ड्यू में तो 99.9% होता है, वो हम जैसे जनरल लोगों के लिए, और लोगों के तो 70% होता है। कोई भाई SC/ST वाला ऑफेंड मत होना, दिल में मत लेना, या चलो तुम हो ही जाना, सालों घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अब भाई मैं बात करना चाहूंगा, तो भाई अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो ना तो तुम खुद एक्सपीरियंस कर लोगे। अगर तुम फिजिक्स लैब जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं आज तक। बायोलॉजी लैब जाओगे तो कंकाल दिखेगा, और केमिस्ट्री में तो भाई रंग बदलना सिखाते हैं। तो भाई जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें भाई पेरेंट्स को दिखा दो। और मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि भाई सबके पास अपना टैलेंट होता है, अपने बच्चे को मौका दो, या तो भाई दुनिया के सामने निखर जाएगा या फिर बिखर जाएगा। तो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ माय फेवरेट ICSE स्टूडेंट्स वालों पे। तो पहले तो ये वीडियो देखो, जरा वीडियो देखो। ICSE और CBSE क्या? ICSE सबसे बेटर है। ए चल कुछ भी। हाँ, ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ICSE सबसे अच्छा है? CBSE ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अबे रुक, लड़ना है ना पॉइंट बाय पॉइंट लड़ते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट? इसमें पॉइंट क्या है? ICSE CBSE से लाख गुना अच्छा है, इन लोगों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन नहीं है क्या? बहाना मत मार, कंपेयर करके तो देख। हाँ तो चलो तेरी खुशी के लिए ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम इंग्लिश से ही कर लेते हैं। तुम्हारा जो वर्कबुक है ना, वो हमारा एक अलग सब्जेक्ट था जिसका नाम लैंग्वेज ग्रामर था। उसके बाद हमारा और एक सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर आता था, वो था लिटरेचर, जिसके अंदर हमें पोएट्री पढ़नी पड़ती थी, प्रोज पढ़ना पड़ता था, ड्रामा पढ़ना पड़ता था, वो भी शेक्सपियर का। फिर उसमें पोएट का माइंडसेट पढ़ो, हर एक ड्रामा कैरेक्टर का एनालॉजी करो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमने कितना कुछ इंग्लिश में पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा? हाँ,
अंग्रेज चले गए, तुम लोगों को छोड़ गए। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। है डायलॉग क्यों मारी है, हार एक्सेप्ट कर लो ना। हाँ हाँ, स्कूल टाइम में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ के तो तुम लोगों ने PhD कर दिया ना इंग्लिश में, कुछ भी। स्टिल तुम लोगों से तो ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, खुद को दिलासा दे दो। अरे यार ऐसा कुछ तो बोल। मुझे इन सब झमेले में मत उलझाओ, मैं एक ट्रू केवियन हूँ। मैं इस CBSE और इस ICS वाले झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। I'm not interested. I'm not. तो भाई जैसे तुमने अभी वीडियो देखी तो उसमें 4 CBSE वाले बच्चे बात कर रहे थे, 4 ICSE वाले। तो भाई ICSE वाला कहता है कि भाई हमारी इंग्लिश का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है CBSE वाले से। ओ भाई मारो मुझे, भाई मारो मुझे मारो। अब भाई CBSE वाले बच्चे का तुमने रिस्पॉन्स सुन लिया होगा। उसने बोला भाई अंग्रेज तो भाई भारत छोड़ गए पर अपनी लैंग्वेज छोड़ गए यहाँ पे सब। भाई मैं पहले ही बताना चाहूंगा ICSE का मतलब होता है भाई इंडिया सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन। अब भाई इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और फिर भी भाई अगर भाई तुम जितने भी क्रिश्चियन स्कूल है भाई, सेंट मैरी, होली एंजल, इन सब में भाई अगर एक भी वर्ड इंग्लिश का हिंदी का बोल दो ना तो भाई टीचर 10 रुपए का फाइन या 20 रुपए का फाइन काट लेगा। भाई क्या दुश्मनी है हिंदी से तुम्हारी है। और ICSE वाले बच्चों को कहते हैं भाई हमारे में ये पढ़ाया जाता है, पोएट्री पढ़ाया जाता है, प्रोज पढ़ाया जाता है। भाई क्या कर लोगे, जाना भाई उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में भाई CBSE वाले बच्चे जाते हैं। और भाई अकड़ किस बात की है भाई, अगर चलो मान लिया भाई, मान भी लिया, तुम्हारी एक बात मान भी ली कि भाई इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है, तो भाई तुम मैथ्स में आ जाओ, तुम साइंस में आ जाओ, तुम किसी में भी आ जाओ तुम तो भाई हाँ ICSE वाले बच्चे फिर जाते क्यों भाई CBSE स्कूलों में, क्योंकि भाई उनका बेस बन चुका होता है। ये भाई सिर दर्द की बातें हैं भाई, ये भेदभाव जो होता है ना CBSE ICSE वालों का, ये करना बंद कर दो, ठीक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो भाई इसमें आगे पूछता है कि CBSE वाला बच्चा पूछता है भाई तुम 10th तक तो भाई तुम ICSE में पढ़ते हो, 10th के बाद भाई तुम 11th में स्कूल चेंज कर देते हो, CBSE में स्विच कर देते हो, ये क्या बकवास है भाई। तो ICSE वाला जवाब देता भाई कि हम लोग स्मार्ट हैं, हम 10th तक भाई अपना इंटेलेक्चुअल एजुकेशन करते हैं और उसके बाद भाई 11th में ईजियर वे चुनते हैं, ईजियर पोर्ट चुनते हैं, ताकि भाई 12th में हमारे मार्क्स ज़्यादा है। तो भाई फिर CBSE वाला कहता है भाई इस हिसाब से तो हम ज़्यादा स्मार्ट हुए भाई, क्योंकि 10th तक हम ईजियर वे, हम अपना बचपन इतना प्रेशर में करते ही नहीं भाई, 10-10 घंटे पढ़े और सिर दर्द हो जाए भाई, नहीं भाई नहीं, और डिप्रेशन में और चले जाते हैं भाई कई बच्चे। तो भाई तो बोलते हैं CBSE वाला कहता है कि भाई 10th तक भाई हम आराम से बिना प्रेशर के पढ़ते हैं, और 11th-12th में क्योंकि हम बचपन से CBSE में पढ़ते आ रहे हैं तो भाई 11th-12th के बाद भाई हमें देना होता है IIT JEE, और वो CBSE की सर्कुलम में ही बेस होता है। तो भाई इस तरह बोलती बंद कर दी भाई ICSE वालों की। तो भाई आगे एक ICSE वाला बच्चा कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने 10th क्लास में पढ़ी है ना वो हमने 8th क्लास में पढ़ ली। क्लैपिंग भाई, पहले क्लैपिंग। अब भाई CBSE वाला बच्चा कहता है भाई तो चलो भाई तुमने 10th में तुमने 8th क्लास में पढ़ ली, हमने 10th में पढ़ ली, फर्क क्या हुआ भाई, 12th के बाद तो भाई सेम कॉलेज में गए ना। इसमें भाई ओ भाई मारो मुझे मारो। तो भाई चलो छोड़ो, अब CBSE वर्सेस ICSE खत्म करते हैं। तुम कमेंट करके बताना भाई टीम CBSE हो या टीम ICSE हो, कौन सा बोर्ड ज़्यादा बेटर है। भाई मेरे हिसाब से तो भाई मैं CBSE वाला हूँ, तो भाई मैं तो CBSE कहूँगा, ठीक है। CBSE वाले भाई जरूर कमेंट करो, ज़्यादा कमेंट CBSE के होने चाहिए, ठीक है। कह लो तुम बाहर कह लो सानू घंटा फर्क नहीं पहनता। अब भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक दबा देना, कमेंट करके बताना भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और तुम कौन सा बोर्ड अच्छा लगता है, CBSE ICSE। और भाई शेयर जरूर करना, क्योंकि हिंदू भाइयों शेयर बनो, और ना शेयर बन सको तो शेयर करो। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।